नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज़र्स के बारे में। जो भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई जो भी यूपीआई यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपीआई से लेन-देन पर लगेगा चार्ज। संसद में एक बड़ा बिल आ चुका है दोस्तों। मैं हूँ वीरपाल राजपूत, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानने वाले हैं कि यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर कितना बिल हमें चार्ज करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मोदी सरकार ने अपनी लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरनेट यानी यूपीआई सिस्टम पर व्यापारियों से शुल्क वसूलने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को संसद में भुगतान कानूनों में प्रस्तावित बदलाव पेश किए गए, जिससे यह संभावना और बढ़ गई है। हालांकि यह शुल्क व्यापारियों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये शुल्क जो लगेगा वो सिर्फ व्यापारियों पर लगेगा, ग्राहक पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बदलाव डिजिटल पेमेंट को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए राइटर्स के मुताबिक नीति निर्माता दो बड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला विकल्प यह है कि निश्चित राशि से अधिक के लेन देन पर एमडीआर लगाया जाए। दूसरा विकल्प है कि व्यापारी के वार्षिक कारोबार के आधार पर शुल्क तय किया जाए। सूत्रों के अनुसार एक प्रस्ताव के तहत केवल बड़े व्यापारियों से शुल्क लिया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए यूपीआई जो आप करते हैं, यूपीआई चलाते हैं, तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं होगा और बड़े व्यापारियों से ही इसका शुल्क लिया जाएगा। कितना शुल्क लग सकता है, क्या चार्ज लगेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए सरकारी सूत्रों के अनुसार एक प्रस्ताव में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.3% से लेकर 0.5% तक एमडीआर लगाने की बात कही गई है। जेफरीन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन व्यापारियों की कुल लेन देन संख्या का केवल 4% है, लेकिन कुल लेन देन मूल्य का लगभग 67% इन्हें आता है। संशोधन विधेयक, अब यहाँ पर देखिए संशोधक विधेयक क्या पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। उद्योग और नियामक सूत्रों के अनुसार इस संशोधन से डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने का कानूनी आधार बनेगा। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि शुल्क कितना होगा और यह किन लेनदेन पर लागू होगा। सरकारी सूत्रों के नाम ना छापने की शर्तों पर यह जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीय भुगतान निगम ने तुरंत कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। यूपीआई बाज़ार में क्या-क्या बदलाव होंगे, क्या-क्या बदलाव हुआ है। जैसे कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क में से एक है। जुलाई में इसके ज़रिए लगभग 3.6 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य 29.9 लाख करोड़ रुपए। वॉलमार्ट की, फ़ोनपे और गूगल पे इस सिस्टम पर हावी हैं। फ्री यूपीआई पर क्यों लगने जा रहा है लगाम, तो दोस्तों यहाँ भी जान लेते हैं। रिटायर्स के मुताबिक उद्योग के अधिकारियों का लंबे समय से कहना है कि डिजिटल पेमेंट में ग्रोथ को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पेमेंट कंपनियों को कोई शुल्क नहीं मिलता। इससे उनकी निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक कोई पूरा पक्का सबूत नहीं दिया गया है, जिससे कि आपका यूपीआई का जो पेमेंट है वो जो चार्ज है वो कैसे कटेगा, कितना कटेगा। फिलहाल यह एक प्रस्ताव रखा गया है।
हो सकता है यह जल्दी लागू हो, जहाँ पर जो कारोबारी हैं उनके लिए यह लागू होगा और जो छोटे यानी ग्राहक जो हैं उनके लिए कोई भी यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन पर जो चार्ज है वो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।